पता नहीं है, उंगलियों का अंदाज नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं मारेगा यहाँ पे। हाँ तो एग्जाम दे के हम लोग हो गए हैं रेडी। मैं यहीं को आ गया ना दौड़ के। आज मैं हल्द्वानी गई थी तो मुझे एक चीज़ वहाँ याद आई, कहना भूल गई उस समय। अब नवरात्रि हैं तो लोग कन्या को ढूंढेंगे, उनकी पूजा करेंगे, बस नवरात्रि तक ही ये सीमित। नमस्कार, प्रणाम, पहलक दोस्तों, मेरा नाम है अर्शिता कांडपाल और मैं रहती हूँ भीमताल में। तो फ्रेंड्स, आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बहुत टाइम बाद, क्योंकि इस बीच हमारे टेस्ट वगैरह चल रहे, तो बिल्कुल टाइम से ना शॉर्ट्स डाला और नहीं कोई वीडियो वगैरह डाली है। लेकिन आज से स्टार्ट है नवरात्रि और फास्ट भी ले रहे, तो मैं सोचा मंदिर जाएंगे तो व्लॉग भी बना लेते हैं। तो आज नवरात्रि है, आप सभी को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अभी हमारा पहले टेस्ट है, पहले हम टेस्ट दे के जाएंगे, कॉलेज जाएंगे टेस्ट देने के लिए, उसके बाद वापस आएंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर आपको ले चलेंगे वहीं। फ्रेंड्स, नहा धो के हम हो गए हैं रेडी कॉलेज के लिए। और ये है, मेरे बाल भी सूख गए हैं, मेरे बाल नहीं सूखे, ज़रा अभी गीले हैं। और हमने आज बिस्तर भी धूप में डाला है उधर कहीं, क्योंकि बिस्तर में भी सिलर की जैसी स्मेल आने लग गई यहाँ, पता नहीं क्यों। इतना ठंडा है भीमताल में कि क्या ही बताऊँ। और अभी अब हम जाएंगे, तैयार हो गए कॉलेज को, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद आएंगे कॉलेज से, फिर होंगे मंदिर जाने के लिए रेडी। अभी हम आ गए हैं चाय लेने के लिए किचन में। चाय भैया ने बना के रखी हुई है लेकिन गर्म नहीं हुई है, तो चाय पीते हैं, फिर जाते हैं हम लोग कॉलेज को। चाय दिखाती हूँ आपको मैं। तो ये देखो गाइस, चाय है, बन रही है। हम आ गए हैं चाय लेके दीपा के रूम में, और दीपा ने कर दी है पूजा। मंदिर दिखाती हूँ आपको, आज बहुत बार दिखा रही है दीपा का मंदिर। तो देखो छोटा सा मंदिर, और मैया नहीं रही दीपा क्या, वो है तो सही, रात में है तो सही। अच्छा हाँ, ऊपर। और ये है दीपा। हेलो गाइस, टीका भी लगा दिया, हमें भी लगा दे। वो दीक्षा लगा रही है, उससे लगवाऊंगा। बड़ी पंडित तू लगवा लो। पता नहीं है, उंगलियों का अंदाज नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं मारेगा यहाँ पे। हाँ तो गाइस, मुझे मत दिखाना, मैं कब चीज करी क्या छुए चुपचाप। कहे थे मुझसे छोटी और ये मुझसे कह रही पैर तूने छूने चाहिए मेरे। पापा हो वाह, ऐसा लग रहा है कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से, क्योंकि आगे से लाइट पड़ रही है ना। लाइट जाते रूम में, अभी लाइट को अपने रूम में ले जाना पड़ता है, तभी व्लॉग बन पाता है, तभी फेमस हो पाते हैं, वरना तो नहीं हो पाते हैं। फ्रेंड्स, कॉलेज से आके एग्ज़ाम दे के हम लोग हो गए हैं रेडी। और मैंने पहनी है पिंक कुर्ती और जीन्स और स्टॉल, क्योंकि मंदिर जा रहे तो सर में रखने के लिए ये भी चाहिए। और 2 जने और हैं, वो तैयार हो रहे हैं। बहुत टाइम लगाता है, मैं क्या ही बताऊँ। एक कपड़ों को 10 बार चेंज करते हैं, उसके बाद ही पसंद नहीं आता, और उसके बाद फिर से चेंज करते हैं, जो लास्ट में पहनी होती है वो वाली फिर से वही पहननी हो जाती है। और ऐसा काम करती गई से दीक्षा। अब मैंने क्या करा, इसने 10 बार एक कुर्ती चेंज करी है, उसके बाद देख लो ना, सुंदर लग रही थी ज़्यादा। और नेताजी भी है हमारे साथ। भारी मतों से विजय बनाई, 27 तारीख को वोट है दीपा रावत को। प्रेसिडेंट के लिए उठी हूँ गाइस मैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से। लेकिन अच्छी लगी दीपा की कुर्ती, कैंपस है ना। देख यार, मैं गाइस मैं एक बार में अपना आउटफिट डिसाइड कर देती हूँ और फिर तैयार हो जाती हूँ फटाफट से। टाइम लगाती मैं भी नहीं लगाती, जो पहनी एक बार वही पहनी, चाहे जैसी भी लग रही फिर वो। तो अब हम जाते हैं, निकलते, थोड़ा प्रसाद उसाद लेंगे बाहर से, और उसके बाद चलते हैं मंदिर को। हाथ नहीं लगाती हूँ, काट देगा। से पहले मंदिर पेट पूजा करना शुरू कर दी है यहाँ। दीपा पहुँच गए हैं ताल के आसपास, लेकिन आजकल ताल में सुनसान नहीं, क्योंकि ठंडों का मौसम स्टार्ट हो गया है। आजकल टूरिस्ट थोड़े कम आते हैं इसलिए। पर देखो कितने सारे ये हैं। डिग्गी में बैठा दिया है हमें। हो गई तो बढ़ जाएगा ना, लस्सी निकलेगी। चलते हैं, जाते हैं। खाना निकल गया तो भीड़ देखो आप, यहीं पे नीचे इतनी सारी भीड़ है। और ये है मंदिर का गेट। हम जा रहे हैं, प्रसाद भी हमने ले लिया है, और ये लोग थक गए हैं काफ़ी, और अभी तो पैदल चलना है थोड़ा सा हमको। देखो चलते हैं, और भीड़ काफ़ी हो रही है यहाँ।
आधे रास्ते में आ चुके हैं। दीपा की हालत टाइट हो चुकी है, बल्कि अभी चढ़ाई थी भी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत ही था। और हम जा रहे हैं ऊपर को, यहाँ पर एक रेस्ट हाउस जैसा भी है। लिया वो जा रहा है ऊपर पहाड़ी में चढ़ने के लिए। मत बोल, बानर की बात कर रहे हैं यार। और वो देखो हो भी नहीं सकता, दो ये मेरे खटारे एक चुके हैं हम मंदिर का गेट, अंदर भजन भी हो रहे हैं और आसपास देखो तो सुंदर लग रहा है? हाँ वहाँ भजन चल रहे हैं गाइस। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फ्रेंड्स मंदिर में दर्शन कर दिए हैं और हमने जल भी चढ़ा दिया है और अब हम जा रहे हैं नीचे को। बेचारी लो हो गई है पूरी की पूरी। ये देखो कई तरह बंदर, इतने बंदर हैं तो पीछा पड़ जा रहे हैं, क्या बोलूं। गाइस ये बंदरों का आतंक, ये लोग कितने लोग मिलके नहीं भगा पा रहे। मैं यहीं को आ गया ना दौड़ के। कितना प्यारा फील्ड है गाइस यहाँ। बैठे हैं इस कोने में अकेले, पूरी वही लग रही है। दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं। ये लोग पहन रहे हैं शूज़ यहाँ पर और दर्शन करके बहुत मज़ा आया, लेकिन बंदरों का ऐसा आतंक था यहाँ की, क्या ही बोलूँ। और अब चलते हैं हम घर को। हम लोग जाने लग गए हैं घर को। तू हाँ बैठ। और मैडम को आज फोटोग्राफी करने का शौक़ चढ़ा हुआ है और इतनी भीड़ थी यहाँ, इंसानों की भी और बंदर भी इतने सारे थे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। कितना प्यारा है यहाँ को। फ्यू जा रहे हैं मुझे लग रहा है शायद नकली उतार के असली पहन रहे मंदिर में, मतलब भगवान जी को फूल ले जा रहे हैं। दीपक कैसा लगा? तो आज फर्स्ट टाइम आई है। अच्छा लगा। फ्रेंड्स मंदिर से नीचे हम आ गए हैं, अब कर रहे हैं बस का वेट, देखते हैं कब मिलती है कब आती है बस, और उसके बाद जाते हैं वापस भीमताल को। यहाँ की गर्मी इतनी गर्मी आप क्या बताऊँ आपको। दीपक क्या कहना चाहेंगे यहाँ की गर्मी के लिए? क्या बोलूँ, जो बोल देती है, कोई शब्द नहीं। मुझसे ज़्यादा गर्म तो इस हो गया, बहुत ही ज़्यादा। हमें जीप मिल गई है, दिखा रही है आइसक्रीम। व्रत है इसका नाम कितने से नाम का, बस वही। अब मिलते हैं भीमताल जगह। और दीपा बैठी है फ्रंट सीट में, अब खुश हो जाएगी। उस समय फ्रंट सीट में बैठती को दुख रहा था ना, अब खुशी हो रही है। फ्रेंड्स फाइनली आ गए हम लोग घूम के और हालत ऐसी ख़राब हो चुकी, क्या बताएं। और ना जीप में हमें जगह मिली है, ऐसे कुछ के आए हैं कि क्या ही बोलूँ। चलो पहुंचते हैं घर और अब दिखाती हूँ रात को कि हम लोग पूरा पूजा करेंगे। तब शॉपिंग स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। पर्दे लेने हैं, पर्दे 250 का बोल रहे हैं भैया इन्हें। हाँ आप भी खाओ, मैं भी खाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग शाम को आ गए थे हल्द्वानी से मंदिर जाके, और अभी शाम को मैं जा रही हूँ पास में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जा रही हूँ और पूजा करते हैं। और आज मैं हल्द्वानी गई थी तो मुझे एक चीज़ वहाँ याद आई, कहना भूल गई उस समय। आई मंदिर से आती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको चीज़ कि पहुँच गई हूँ मंदिर, तो इसलिए पहले दर्शन करते हैं भगवान जी के और फिर करते हैं वो बात।
तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मंदिर से, 2 जगह टीका लग गया है। तो मैं बोल रही थी कि आज मैं हल्द्वानी गई थी, तो मुझे उस समय ध्यान आया, लेकिन उस समय मुझे मौका नहीं मिल पाया कि ये चीज़ मैं वहाँ पर बोल सकूँ, और मंत्री में तो ऐसा कुछ ध्यान भी नहीं आया इस वजह से। लेकिन फिर मैं सोचती कि मुझे बोलना चाहिए कि हाँ, आज से नवरात्रियाँ स्टार्ट हो गई हैं और आज से अब लोग फास्ट रखेंगे, और फिर उसके बाद जब लास्ट में 9वीं 10वीं का दिन आएगा तब वो लोग ढूंढेंगे कन्या को कन्या पूजन के लिए। और इन नवरात्रियों में सिर्फ कन्या का पूजन होता है। और जब लास्ट अभी के कुछ टाइम पहले जब 6 साल की थी वो कशिश, तब उसके साथ ऐसा हुआ, मतलब पिथौरागढ़ की थी वो और हल्द्वानी में उसके साथ ऐसा हुआ। तो तब मुझे हल्द्वानी जाकर ये बात याद आई कि हाँ, अब नवरात्रि हैं तो लोग कन्या को ढूंढेंगे, उनकी पूजा करेंगे, बस नवरात्रि तक ही ये सीमित है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार या फिर ऐसे कुछ से करते हैं, उन्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और हमेशा ऐसे देखा गया है कि हाँ, सज़ा कभी नहीं मिलती, कुछ साल वो जेल में रह के आते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं फिर से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जब सज़ा मिल गई है तो उसके बाद जस्ट कार्यवाही भी होनी चाहिए ना कि हाँ, कि मतलब सज़ा आ गई तो फिर करो ना। लेकिन नहीं, कुछ टाइम बाद ऐसा पता चलता है कि हाँ, वो फिर से छूट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कशिश है उसे न्याय भी मिलना चाहिए। 6 साल की थी वो बच्ची, मात्र 6 साल की थी। यही चीज़ मुझे हल्द्वानी जाके थोड़ी सी याद आई थी, तो मैंने सोचा बोलना तो चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ शेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ तो भाई रियल है, तो ये तो शेयर करनी ही चाहिए। इतना सब कुछ, मतलब ऑनलाइन में सब कुछ फेक ही दिखता है, कोई रियलिटी उतनी कुछ खास दिखती नहीं है, लेकिन ये चीज़ रियल थी, तो इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ तो बोलनी बनती ही है। इसलिए तो गाइस शाम भी हो गई है, मंदिर से आ गए हैं और अब करेंगे पूजा वगैरह। तो चलती हूँ, मैं अभी नीचे को थोड़ा ऊपर आई थी, मैंने सोचा बोल लेती हूँ, कपड़े भी बाहर है, कपड़े उठाती हूँ अब, और फिर शाम को पूजा वूजा करते हैं। हो गया है, हम यहाँ सामान लेने आए थे और SBI का सर्वर डाउन हो गया, तो अब बोल रहे हैं कि भाई 50 रुपये कर लो। बड़ी शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा पोपट क्या हुआ? फाइनली फ्रेंड्स, रात हो गई है। मैंने वहाँ से आने के बाद ही मेहंदी लगाई। देखो, आर्टिस्ट तो मैं हूँ। और अब हम करते हैं इस व्लॉग को एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन।